आइए बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। बेसिकली कल एक वीडियो जो बन रही थी हमारी, उसमें उस वीडियो को बनाने के दौरान लाइट चली गई थी और उस वीडियो में हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शंस को अच्छे से समझ रहे थे। तो एक्सोथर्मिक अच्छे से समझ लिया था, एंडोथर्मिक की जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, बट कुछ एग्जाम्पल्स क्या आधे से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे रह गए थे। सो उन सभी एग्जाम्पल्स को वापस कवर करेंगे और एंडोथर्मिक को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप सभी को पता होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको होने के लिए हमें एनर्जी, जिसको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ जाए, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ जाए, उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच अकर्स विद द इन्वॉल्वमेंट और द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब या एनर्जी कह सकते हैं। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ जाए, चाहे वो हीट के फॉर्म में देनी पड़ जाए, चाहे वो लाइट के फॉर्म में देनी पड़ जाए, चाहे वो क्या कहते हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी पड़ जाए, ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से डेफिनेशन कवर करेंगे। द रिएक्शन विच अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एनर्जी एंड लाइट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो तब हो जब जिसको होने में और कराने में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना पड़ जाए या देनी पड़ जाए। बेसिकली जब वो एनर्जी हम देंगे तो वो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, फोटोसिंथेसिस ये एक्सप्लेन कर दिया गया था। फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता, फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? प्लांट्स करते हैं। जो आपके ग्रीन प्लांट्स आपके सराउंडिंग में होते हैं, तो जब सनराइज होता है, यानी सूर्य सुबह होता है, सनराइज होता है, तो सन की रोशनी में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये इन दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं और साथ ही साथ वाटर बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गई, इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये रिएक्शन जो होती है, जो प्रोसेस होती है, ये कैसी होती है? एंडोथर्मिक नेचर की होती है। सीबीएसई ने कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक होती है? सो द आंसर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तभी होती है जब सन की रोशनी यानी सनलाइट अवेलेबल होती है। अब सनलाइट अवेलेबल है तभी तो उसकी प्रेजेंस में हो पा रही है रिएक्शन, यानी सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। सो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के साथ ये रिएक्शन हो रही है, तो इस वजह से ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर एक बार फिर से याद रखिएगा कि ये जो C6H12O6 है, ये क्या बनता है? ग्लूकोज। तो यहीं से घुमा करके पूछा जा सकता है ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? C6H12O6, ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई थिंक यहाँ पर वाटर नहीं होगा, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बिकॉज ये वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इस तरीके से होगा। ठीक है, बैलेंसिंग पे अभी ध्यान नहीं देंगे, आगे समझा देते हैं इसको आपको। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, क्या बेटा? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपने भोजन को स्वयं से बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ ही साथ क्या? वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल और सनलाइट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करा देते हैं, यहाँ पर बैलेंस करा दें इसको। ठीक है, आई थिंक काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6C, कार्बन 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन 12 दूनाई 24। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बैलेंसिंग आएगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर फिर ये बैलेंसिंग ओके है। ठीक है, ऑक्सीजन एक बार कैली कर लेते हैं। ऑक्सीजन 6 दूनाई 12 और 12 12 24। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 दूनाई 12, 12 6 18। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 6 दूनाई 12, 12 6 18 और 18 और 18 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 18 6 24। ठीक है, 6 दूनाई 12, 6 18 तो 24, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 12 24। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के, ये आपके रिलीज हो रहे होंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं, रिएक्शन कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उन डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी कराने के लिए
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिएगा, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है, अब डिकम्पोजिशन क्या होती है इसका थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो दो सिंपल कंपाउंड में टूटता है। तो ये जो रिएक्शन होती है कि जिसमें एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स में टूटे, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये डिकम्पोजिशन कराने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ जाती है, कभी कभी वो एनर्जी सनलाइट की देनी पड़ जाती है, कभी वो एनर्जी हमें क्या कहते हैं हीट के फॉर्म में देनी पड़ जाती है, और कभी कभी वो एनर्जी जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देनी पड़ जाती है। तो जब सनलाइट की इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूट रहा है, तो इसे फोटोलिसिस कहेंगे या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। वहीं अगर वो एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में देते हैं तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एनर्जी दे रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ने के लिए, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको समझने से पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है दो सिंपल कंपाउंड में, मतलब सिंपल कंपाउंड 1 और सिंपल कंपाउंड 2। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब ये एनर्जी हीट की भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी दी जा सकती है, और ये आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दी जा सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब हम हीट के फॉर्म में एनर्जी दे करके किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं तो इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं, तो इसे कहेंगे फोटोलिटिक। क्या बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी से के फॉर्म में जब हम एनर्जी देते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां पर यह बात बोली जा रही है थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, सीधे डिकम्पोजिशन बोली जा रही। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की चाहे फॉर्म ये हो, चाहे फॉर्म ये हो, चाहे फॉर्म ये हो, तो डिकम्पोजिशन की फॉर्म कोई भी हो, अगर आप वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको हीट देनी पड़ जाएगी, और ये सारी कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होगी। मतलब जितनी भी ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये सारी किस नेचर की होती हैं, एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। तो अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो डिकम्पोजिशन अगर कोई रिएक्शन आपकी कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो वो एंडोथर्मिक ही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो बिकॉज ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है रिक्वायर करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो जब वो हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे तो कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब आइए समझते हैं HGO। यहां पर एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। HGO का मतलब क्या हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? HGO, ठीक है। आपने इसको क्या दे दिया, हीट दे दी। क्या दे दी, हीट दे दी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो Hg++ बनाएगा, और O जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा, O- बनाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो Hg++ क्या बनाएगा, 2++ और O-। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के O2 एज एन ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, और ये दोनों जो आयनिक मरकरी के आयंस हैं वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, या वो दोनों न्यूट्रलाइज होकर के एज अ मरकरी लिक्विड फॉर्म में हमें अलग मिल जाएगी। ये पार्ट क्लियर हुआ, रिएक्शन समझ में आया? अगला NH4Cl। याद रखिएगा NH4Cl, NH4 एक आयन है, ध्यान से सुनना। NH4 को, अच्छा इसको यहीं पर समझा देते, ठीक है। सो NH4Cl, ठीक है। अब आप इसको हीट देंगे, इसको क्या देंगे, हीट देंगे, तो NH4 टूटता है। बेटा ध्यान से देखना इस पूरी रिएक्शन को। NH4Cl, NH4 जो आयन है हमारा वो है अमोनियम आयन। कौन सा आयन है बेटा, अमोनियम आयन। और Cl जो है वो हमारा क्लोरीन आयन है, ठीक है। सो यहां पर जब Cl जो है वो अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो ये बनाएगा NH4+
और ये बनाएगा Cl माइनस। तो ये जो आयन है ये है अमोनियम आयन। ये कौन सा आयन है? अमोनियम आयन। और ये है क्लोराइड। ये कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। इस NH4 से अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। बोले क्या? जैसे हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के आयन से करा दें, ऑक्साइड आयन से करा दें, तो O इससे जुड़ जाएगा, तो CO2 से एक O जुड़ेगा तो क्या बना देगा? CO3, और ये अपना न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब वापस वही कर दो कि अगर CO3 माइनस माइनस यानी कार्बोनेट आयन है, तो इससे अगर O माइनस माइनस अलग कर दोगे तो CO2 अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो कुछ ऐसी ही प्रोसेस यहां पर होगी। ध्यान से देखना कि ये जो हमारा NH4 प्लस है ये टूटेगा तो बनाएगा NH3, यानी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन कम होगा जब वो अलग होगा तो क्या बना देगा? H प्लस। जैसे कि यहाँ पर एक O अलग हुआ तो वो O अपना माइनस चार्ज लेकर के अलग हो गया, और जो CO2 बना वो न्यूट्रल हो गया। उसी तरीके से जब ये टूटेगा तो इन आयंस में टूटेगा अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन। अब इस NH4 प्लस से NH3 अलग होगा और H प्लस अलग हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो जब ये NH3 अलग होगा तो ये हो गया हमारा NH3 यानी अमोनिया गैस मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद ये जो H प्लस है इस Cl माइनस यानी ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अपने क्लोरीन आयन या क्लोराइड से क्या करेगा? ऐड हो जाएगा और बना देगा HCl। ठीक है, सो ये जो NH4Cl है ये ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया, किसमें? अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए यहां पर क्या हुआ? हमें हीट देनी पड़ गई। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो कि जिसको कवर कराने के लिए, जिसको कैरी आउट कराने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ जाए, अच्छा, या एनर्जी देनी पड़ जाए, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे दो तो बोले क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता और साथ ही साथ क्या बना देता? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, तो इसको हीट दे दोगे तो CaCO3 का ध्यान से सुनना, इसका केमिकल नेम है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? इसका कॉमन नेम है लाइम स्टोन, याद रखना, लाइम स्टोन। ठीक है, तो जब ये अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा Ca++ और CO3-। ध्यान से सुनना, तो ये CO3-- बनाएगा। अब रिएक्शन पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि इसको याद कर लो, कैसे वो रिएक्शन हो रही है, कहां पर आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन अपनी आयनिक स्टेट में है, किसकी क्या आयनिक स्टेट है, ये सारी चीजों को डिटेल में समझना है। ठीक है, तो ये जो कार्बोनेट है, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, यहां पर हमने आपको बताया था कि कार्बोनेट जो है अगर वो CO2 बनता है तो O-, अलग हो जाता है, तो यहां पर भी वही काम करेंगे। इस कार्बोनेट से हम निकालेंगे CO2, तो फिर जो O बनेगा वो O-, होकर के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो CO2 है बेटा वो यहां पर CO2 एज एन नॉर्मल कंपाउंड आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये O जो है ऑक्साइड आयन, इसके ऊपर कितने माइनस है? 2। अब Ca के पास कितने प्लस हैं? 2, तो ये Ca++ और O-, आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे? CaO। क्या बना देंगे? CaO। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड। और नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो हर एक कंपाउंड का जिनका कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों होता है तो वो सब पढ़ते हुए चलना। इसका आपका कॉमन नेम होगा क्विक लाइन। क्या होगा? क्विक लाइन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी को कहते हैं बेटा जलता चूना। क्या कहते हैं? जलता चूना, याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? जलता चूना। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होते हैं हमारे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसको कराने के लिए, जिसको होने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब याद रखिएगा दो बातें कि ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, अब वो डिकम्पोजिशन आपकी कितनी टाइप की होती है ये भी याद रखना। अब यहाँ से हमने आपको पूरा ये बता दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है? जो हीट से होगी, लाइट से होगी, इलेक्ट्रिसिटी से होगी। हीट से होगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से होगी तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी से होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से हमारी 3
3 प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इस पर भी अभी एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करता हूं जो बचा हुआ पार्ट था एंडोथर्मिक का वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ने के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते चलें कि जैसे कहाँ पर किसकी आयनिक स्टेट क्या है, मरकरी की आयनिक स्टेट क्या है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की आयनिक आयंस क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी, कार्बोनेट की क्या होगी। अब ये कार्बोनेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड आयन अलग हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा? लाइम स्टोन। यहाँ पर जब आप हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा जिसका कॉमन नेम क्या होगा? क्विक लाइम, जिसे जलता चूना भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कराने के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? प्लांट के ग्रीन पिगमेंट्स में या आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, और साथ ही साथ सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा बिकॉज वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके दिमाग में इन टॉपिक को पढ़ करके कुछ एक आध क्वेश्चन नए फ्रेम हो रहे हैं आपके माइंड में, आपके दिमाग में, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कमेंट करके जरूर बताइएगा और बच्चों की मदद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट में जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।